बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर ख़ातून जो है किसी भी रीज़न की वजह से जो है वो अदालत से खुला लेना चाहती है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, और इसके अलावा जो है क्या मर्द का जो है वो पेश होकर जो है वो खुला के लिए सिग्नेचर करना, वहाँ पर अपनी रज़ामंदी को लाजमी तौर के ऊपर शो करना लाजम है या नहीं है। और अगर जो है वो ख़ावंद जो है वो जानबूझ के जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता है तो इसके ऊपर जो है वो अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करती है। तो इस हवाले से जो जितने भी आपके सवालात हैं, जो क्यूरीज़ हैं, जो कि नॉर्मली तौर के ऊपर मुझे रिसीव होती हैं, तो आज की वीडियो के अंदर उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खुला के हवाले से सूरह बकरा की आयत नंबर 225 से लेकर 250 तक की जो आयतें हैं ये रेलिवेंट हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर कोई ख़ातून जो है वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई शौहर जो है वो उसका नारो नफ़का पूरा नहीं करता है, अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है पूरा नहीं करता है, तो ख़ातून जो है वो उसके साथ अगर नहीं रहना चाहती है तो इस सूरत के अंदर शौहर से वो क्लेम कर सकती है कि वो उसको जो है वो डाइवोर्स कर दे। अगर जो है वो शौहर जो है वो जानबूझ के उसके ऊपर डाइवोर्स करने से, उसको तलाक देने से इनकार कर देता है, तो इस सूरत के अंदर जो है वो कोर्ट के जो ख़ातून है उसके पास राइट मौजूद है कि वो अदालत से रजू कर सकती है। अदालत से रजू करने के लिए जो है वो अपना केस जो है वो खुला के लिए अदालत के अंदर जो है वो दायर करेगी। और इसके अंदर जो अदालत के अंदर केस दायर किया जाता है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर किया जा सकता है। अगर शौहर जो है वो कोई भी जानबूझकर जो है वो ख़ातून के ऊपर तशद्दुद करता है तो इस ग्राउंड के ऊपर भी क्लेम किया जा सकता है। और अगर जो है वो खुला अपनी मर्ज़ी से जो है वो औरत लेना चाह रही है तो उसमें जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ खुला भी जो है वो क्लेम कर सकती है। इसके अंदर जो है वो अगर ख़ातून जो है वो किसी भी इस वजह से जो है वो खुला को जो है वो क्लेम कर रही है जिसके अंदर जो है मर्द की तरफ से जो है वो निगलिजेंस मौजूद है, उसकी जो वो लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल वो ख़ातून के ऊपर तशद्दुद कर रहा है और इसके ऊपर जो है वो उसके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद है, तो वो इस बेस के ऊपर भी अदालत के अंदर खुला का केस फाइल कर सकती है। और इस सूरत के अंदर वो अगर इन एलिगेशंस को साबित कर देती है तो इसमें तमाम का तमाम हक महर जो है वो रखने की हकदार है, उसमें जो है वो किसी किस्म का हक महर जो है वो रिटर्न करना जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ख़ातून जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उससे खुला लेना चाहती है तो इस सूरत के अंदर जो है वो अगर वो अदालत के अंदर जो है वो खुला का केस फाइल करती है तो सबसे पहले हक महर की बात करें तो एज़ पर लॉ पंजाब के अंदर जो इस वक्त अमेंडमेंट मौजूद है उसके मुताबिक अगर ख़ातून जो है वो हक महर ले चुकी है तो इस सूरत के अंदर जो है वो 25% जो है वो वापस करेगी, और अगर नहीं लिया हुआ तो 50% वापस करेगी या 50% को छोड़ेगी और 50% जो है वो लेने की हकदार होगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो 2015 के बाद जब ये अमेंडमेंट हुई है उसके बाद से अब तक जो है वो 2024 जो है वो चल रहा है, तो इस वक्त तक तकरीबन 70 to 18 जो है वो जजमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, स्पेशली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट है। तो इसमें जो है वो जजमेंट जो है वो तकरीबन 2015 की अमेंडमेंट के बाद आ चुकी हैं, जिसके अंदर जो है वो अदालत ने करार दिया है कि सारे का सारा हक महर जो है वो ख़ातून को जो है वो वापस करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो ख़ातून जो है वो अदालत के अंदर केस फाइल करेगी। केस फाइल करने के बाद अदालत जो है वो मर्द को नोटिस जो है वो जारी करती है, और जारी करने के बाद जो है अगर जो है वो शौहर अदालत के अंदर पेश हो जाता है तो अदालत जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो सुलह करवाने की कोशिश करती है। अगर सुलह ना हो सके तो अदालत जो है वो ख़ातून का बयान रिकॉर्ड करके खुला की डिग्री पास कर देती है, और फर्दर प्रोसीजर के लिए जो है तलाक के सर्टिफिकेट के लिए जो है वो ख़ातून ने उसकी कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल में भेजनी होती है, और अदालत ने भी जो है वो उसकी एक कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल में भेजनी होती है। लेकिन नॉर्मली तौर के ऊपर जो है वो ख़ातून इटसेल्फ जो है
है वो उसकी अदालत से कॉपीज़ हासिल करके एप्लीकेशंस लिख के जो है वो मुतलका यूनियन काउंसिल में भिजवाती है। एंड इसके लिए जो है वो अगर शौहर जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं होता है जानबूझ के, तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो अदालत जो है वो यकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए जो है वो खातून का बयान रिकॉर्ड करके जो है वो खुला की डिग्री ग्रांट कर देती है। इसके अलावा जो है वो अगर शौहर जो है वो अदालत के अंदर पेश हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं खातून को रखने के लिए, आबाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बावजूद खातून जो है वो उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए जो है वो मर्द का अगर जो है वो डिनाई भी कर देता है कि वो उसमें अपना जो है वो सिग्नेचर नहीं करेगा, उसको डिवोर्स नहीं करेगा, तो इसमें अदालत के पास इख्तियार है कि वो उस मैरिज को डिसॉल्व कर देती है। ये बात ज़हन में रख लें, जो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो एक गलत तौर के ऊपर जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि शायद जो है वो जज जो है वो एक तलाक दे रहा है औरत को, जबकि वो तलाक नहीं दे रहा होता है, जबकि वो मैरिज को डिसॉल्व कर रहा होता है, शादी को मंसूख कर रहा होता है। तलाक देने का इख्तियार डेफिनेटली जो है वो मर्द के पास है, लेकिन अगर मर्द जो है वो खातून को जो है वो तलाक देने से इनकार कर देता है, तो वो अदालत में जाके अदालत से जो है वो खुला की डिग्री के बेस के ऊपर, खुला बेसिकली कहते हैं कि जो औरत क्लेम करती है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको डिवोर्स कर दिया जाए, मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। अगर जो है वो जो औरत का क्लेम करना है, वो चाहे वो अपने शौहर के साथ क्लेम कर रही है, उसको खुला ही बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली खुला का लफ्ज़ जो है वो औरत का क्लेम करना है। तो इसमें कहीं पर भी जो मिसकंसेप्शन मौजूद है और मिसली अंडरस्टैंड किया जाता है कि शायद खुला जो है वो तलाक का लफ्ज़ है, कि मुझे जो है वो अदालत जो है वो उसको तलाक दे रही है। खुला बेसिकली डिमांड है औरत की, वो चाहे अपने शौहर से कर रही है या अदालत से इस्तदा कर रही है कि मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए। और जब भी कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, तो वहाँ पर केस जो है वो मैरिज को डिसॉल्व करने का जो है वो फाइल किया जाता है, तलाक का नहीं किया जाता है कि इसमें जो है वो अदालत या जज जो है वो तलाक दे। तो तलाक देने का इख्तियार डेफिनेटली जो है वो मर्द के पास है, तो और अदालत के पास इख्तियार है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर देती है, कर सकती है। तो इसमें जो है वो अगर शौहर जो है वो इनकार भी कर देता है, तो अदालत जो है वो खातून की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए जो है वो इसके ऊपर जो मैरिज है उसको जो है वो डिसॉल्व जो है वो कर सकती है। इस मौजू से मुतल्लिक़ जो है अगर आपका कोई फर्दर सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।